भोपाल का इस्लाम नगर है, ये चीज ध्यान रखना। भोपाल का क्या है? इस्लाम नगर। अब इस इस्लाम नगर को जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। जगदीशपुर मुगलों के टाइम पहले इसका नाम यही था, पहले यही था, लेकिन इस्लाम नगर जो है ये मुगलों के टाइम पर कर दिया था। काफी टाइम से यही मांग उठ रही थी कि वापस से इसको जगदीशपुर किया जाए, तो फिर अब भाई ये केंद्र सरकार के पास पहुंचा है ना, यार को राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहुंचाया सेंट्रल में, और सेंट्रल ने मान लिया, ठीक है। और यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान सीएम है। शिवराज सिंह चौहान कौन है? वो यहाँ के सीएम है ना। ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है। अच्छा, अगर आपसे कल को पूछा जाए सर एमपी का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956। इसका हाईकोर्ट कहाँ है? तो आप बोलोगे जबलपुर के अंदर है। जबलपुर एक पढ़ा लिखा शहर है और इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। और इसका बड़ा शहर क्या है? इंदौर। ये चीज ध्यान रखोगे, इंदौर इसका बड़ा शहर हो जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। डन। यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 राज्यसभा की सीटें हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। 230 यहाँ पर विधानसभा की है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, विधानसभा की। डन है ना, तो आपने ऐसे ध्यान रखनी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी अहमदाबाद, ध्यान रखोगे अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज, इसका नाम चेंज किया गया था और ये सीजीएल में भी आया था। इसका नाम किसके नाम पर रख दिया? मोदी जी के नाम पर। ध्यान रखोगे मियां का बाड़ा, मियां का बाड़ा, ये वाला जो रेलवे स्टेशन है इनका नाम क्या रख दिया? महेश नगर हॉल्ट। कहां पर है? राजस्थान में महेश नगर हॉल्ट कर दिया इसका नाम, ये है राजस्थान के अंदर। ऐसे आप ध्यान रखोगे। पहला क्वेश्चन खत्म। आ रहे हो नेक्स्ट पर। बोलते निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है ना? तो जरा बताओ वो कौन सी नहीं लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा? भाई मेकिंग इंडिया ऑसम, यस लिखी गई है। वाइज एंड अदरवाइज नहीं, ये तो सुधा मूर्ति की हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये सुधा मूर्ति की है, ये चीज आप ध्यान रखना। यस, वर्क इंडियन गर्ल इन्हीं की है, ध्यान रखोगे। और रिवॉल्यूशन 2020 भी इन्हीं की है, ध्यान रखना। 5 पॉइंट संबंध ये भी इन्हीं की है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। 5 पॉइंट, ठीक है, संबंध ये भी इन्हीं की है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। 5 पॉइंट संबंध, ठीक है। 2 स्टेट्स ये भी इन्हीं की है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। हाफ गर्लफ्रेंड ये भी चीज आप ध्यान रखना, ये भी इन्हीं की है, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। समझ गए? आता है ऐसे आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलते इनमें से किसे पद्म भूषण प्राप्त हुआ है 2022 में? तो जरा बताओ भाई किसको हुआ है पद्म भूषण प्राप्त 2022 में? इनमें से तो कौन होंगे? पद्म, ध्यान रखोगे, पंजा रेड्डी या फिर इमोचा सिंह या फिर बालाजी या फिर आपको कोई और लगता है? तो इसमें से होगा कौन सा? सर विक्टर बनर्जी इज द राइट आंसर। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और कला के क्षेत्र में मिला था इनको 2022 में। क्या मिला था? पद्म भूषण। सर 2022 के जो ये पद्म भूषण थे 73वें गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर ये डिक्लेयर हुए थे लास्ट टाइम, है ना, 2022 में। कितने लोगों को हुए थे? 128 लोगों को हुए थे डिक्लेयर। 4 लोगों को पद्म विभूषण थे, याद है ना, पिछले साल। और 17 लोगों को पद्म भूषण थे, है ना भाई, ये चीज याद है। और 117 लोगों को क्या था? 107 लोगों को क्या था? ध्यान रखोगे वो क्या थे? 107 लोगों को वो थे पद्मश्री, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाता है? पद्मश्री। ऐसे ही 128, इसमें से महिला कितनी थी? 34 महिलाएं थी लास्ट टाइम पर, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है बिल्कुल 100%, ठीक है। ध्यान रखोगे। तो हमसे ये 17 जो है, इन 17 में से एक बंदे का पूछ लिया, वो है विक्टर बनर्जी। ऐसे हम इनमें से 17 में से हम कई सारे बता सकते हैं, जैसे कि देवेंद्र झाझड़िया, याद रखोगे, देवेंद्र झाझड़िया, याद रखना, ये खिलाड़ी है ना, पैरा खिलाड़ी, तो इनको भी मिले थे। गुलाम नबी आजाद है ना, गुलाम, ध्यान रखोगे, गुलाम नबी आजाद है ना, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आजाद, इनको भी याद रखोगे, इन्हीं में से मिला था, ये भी चीज आप ध्यान रखो। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। पद्मश्री में से जैसे नीरज चोपड़ा का मिला था लास्ट टाइम, नीरज चोपड़ा को मिला था लास्ट टाइम, है ना भाई। और उनके साथ साथ जैसे कि सोनू निगम को भी मिला था पद्मश्री, इसी उसमें सोनू निगम को, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए। जैसे इस बार कितने की घोषणा हुई है? इस बार हमारे 74वां रिपब्लिक डे हो रहा था, तो इस बार 106 की घोषणा हुई है, 106, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? 91 में क्या है? पद्मश्री है। 9 क्या है? पद्म भूषण है, ये चीज ध्यान रखना। और 6 क्या है? पद्म विभूषण है। तो इस बार कितने की हुई है? ये चीज आप ध्यान रखोगे, 106 की। ये 2000, ये वाले जो आए हैं, ध्यान रखोगे, 23 वाले हैं, ये 2023 वाले। नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है पिच की लंबाई कितनी होती है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? बोलता है क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की पिच की लंबाई 20, 32, 22 या फिर 12, तो क्या लगाओगे इसमें से? 100। तो भाई क्रिकेट में बीच में पिच की लंबाई गज में पूछी है हमसे, है ना, बहुत अच्छा। दीजिए इसमें से कौन लगाओगे राइट आंसर? 20, 32 या फिर 22 या फिर 12। ये क्रिकेट के पिच है, ठीक है। अब इसकी लंबाई याद रखोगे, यहाँ से यहाँ तक 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज। ये आपके पेपर में आए तो आप बता सकते हो, है ना। क्लियर हो गई? 22 गज अगर पेपर में। अब बोलेगा आपसे सर ये बताओ हमें, ये जो स्तंभ खड़े हुए होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है ना। जो स्तंभ है तो स्तंभ की लंबाई कितनी होती है भाई? स्तंभ की होती है, ध्यान रखना, हमेशा पेपर में पूछ ली जाती है, वो होती है 28 इंच। ये चीज ध्यान रखोगे। स्तंभ होते हैं ना, 3 स्तंभ इधर खड़े हुए होते हैं, 3 स्तंभ हमको इधर। देखो हम ना ऐसा सोचते हैं कि बस बैटिंग एक तरफ से होती है और बॉलिंग एक तरफ से, नहीं, एक ओवर में चेंज होते रहते हैं। एक ओवर इधर से होती है बॉलिंग, एक ओवर इधर से होती है बॉलिंग, समझ गए। ये कीपर उधर जाता रहता है, फिर कीपर इधर आता है, चेंज होते रहते हैं, ये चीज। अच्छा, जो ऊपर क्रिकेट के मान के चलो, ये तो स्तंभ है, इनके ऊपर जो बेल्स रखी हुई है, इनकी मोटाई कितनी होती है? 0.5। ये चीज आप ध्यान रखोगे, कभी भी आपसे पूछे 0.5 इंच, ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्या है? इनकी मोटाई है, मोटाई, ठीक है, जो बेल्स रखी हुई होती है उसके ऊपर, मोटाई, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्या लगेगा? विक्टोरिया झील किस देश में? जरा बताना भाई, विक्टोरिया झील कहां पर लगेगी? आपको कौन बच्चा बताएगा? तो विक्टोरिया झील तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये तीनों ही देशों से घिरी हुई है। आप क्या बोलोगे सर? विक्टोरिया झील यहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप पर है, और ये जो है ये इन तीनों देशों से घिरी है, कीनिया, तंजानिया, युगांडा। खत्म। यहीं से 0 डिग्री भूमध्य रेखा जारी होती है,
भूमध्य रेखा, देखो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं जाती है, यानी कि कैंसर लाइन, कर्क रेखा, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, जीरो यानी कि ये वाली भूमध्य रेखा, तीनों जाती है यहाँ से। क्लियर हो जाएगी, समझ गए यहाँ तक आप लोग? पता है दुनिया की दूसरी फ्रेश वाटर की झील है, दुनिया की सेकंड मीठे पानी की झील है ये, ध्यान रखोगे, सेकंड बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल के आधार में दुनिया की तीसरी बड़ी झील है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार में थर्ड बड़ी झील है। आप बोलोगे सर कैसे कैसे, एक बात बताओ। देखो जी, दुनिया की पहली मीठे पानी की सुपीरियर झील है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सुपीरियर झील है, राइट। फिर उसके बाद किसी का नंबर आता है विक्टोरिया का, जो यहाँ पर है। फिर दुनिया की तीसरी बड़ी झील है, यानी कि पहली कैस्पियन सागर, दूसरी सुपीरियर और तीसरी यही है, ये चीज ध्यान रखना। तो तीन बड़ी झील में इसका नाम आता है। क्लियर? अब आप बोले सर दुनिया की सबसे पहली तो बैकाल झील है गहरी, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल, रूस में है। दूसरी कौन सी है गहरी? तो यहाँ पर एक तंगाई का झील पड़ती है, वो है गहरी, याद रखोगे, तंगाई का। ये झील दुनिया की दूसरी गहरी है, दुनिया की दूसरी गहरी है, ध्यान रखना। इस महाद्वीप की दूसरी बड़ी है, ठीक है क्योंकि इस महाद्वीप पर तो ये है सबसे बड़ी विक्टोरिया, उसके बाद यही आती है बड़ी। और एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर वोल्टा झील पड़ती है, वोल्टा झील मानव के द्वारा बनाई गई है, यानी कि आर्टिफिशियल झील हो गई। यहाँ से 0 डिग्री पड़ती है, कौन सी वाली? देशांतर रेखा, ध्यान रखना, जिससे हम टाइम जोन लेते हैं, वहां से जाती है वोल्टा झील से। घाना देश में पड़ेगी, घाना देश में पड़ती है, कौन सी? वोल्टा झील, ध्यान रखना, पेपर में आती है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। बोलते में से कौन औद्योगिक खतरों की ओर ले जाता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। उसने क्या बोला भाई? उसने बोला इनमें से कौन औद्योगिक खतरों की ओर ले जाता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। तो जरा बताओ, शोर और कंपन, खराब रोशनी और खराब वायु संचालन, ऊष्मा और आर्द्रता, या फिर ये सभी? भाई देखो, आपको औद्योगिक खतरे की ओर ले जाएगा, शोर और कंपन दोनों लेके जाएगा। शोर भी आपके लिए हानिकारक है, कंपन भी हानिकारक है। खराब रोशनी आपको दिखेगा नहीं, खराब वायु संचालन, आपको धूल भरी आंधी चल रही है, वो भी आपको ठुकवाई देगी गई। ऊष्मा और आर्द्रता, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, ध्यान रखोगे, कहीं पर ज्यादा ठंड मिलेगी, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता था क्वेश्चन, ऑल इज द राइट आंसर, है ना। ये तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता था, बस खत्म। समझने वाली चीज इसमें कि कौन हमको औद्योगिक खतरों की ओर ले जाता है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कभी कभी वो आपके दिमाग पर भी डाल देता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, बोलते हैं वैसे कौन सा गोवा का एक लोक नृत्य लगता है? जरा बताइए भाई, गोवा का एक लोक नृत्य। तो आप बोलोगे सर फुगड़ी है, मार्च है, बिहू है, या फिर फगुआ है। तो आप बोलोगे फुगड़ी इज द राइट आंसर। देखो फुगड़ी में क्या होता है भैया, ये जो आप गोवा वाला रीजन देखते हो ना, गोवा में और थोड़ा सा महाराष्ट्र में, ये दोनों जगह होता है। कहाँ कहाँ? गोवा में भी और महाराष्ट्र में भी, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? किस टाइम पर होता है ये? फरवरी के टाइम पर, फरवरी मार्च, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? फरवरी मार्च के टाइम पर यहाँ पर ये फुगड़ी नृत्य होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये महाराष्ट्र और गोवा के टाइम पर है। अब आप बोलोगे सर गोवा, गोवा तो हमने बहुत, देखो मार्च अगर आपसे पूछने लगे ये कहाँ का है मार्च, ये एमपी के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। मार्च, बिहू आप मुझसे पूछने लगे बिहू कहाँ है, असम के अंदर है। अगर आपसे पूछे फगुआ, झारखंड बिहार के अंदर है, झारखंड प्लस बिहार के अंदर है। अब देखो आप सर, गोवा तो हमने पढ़ रखा है, गोवा हमसे 1510 में पुर्तगालियों छीन लिया था, वापिस आया था 19 दिसंबर 1961 को, है ना। जो गोवा आजाद हुआ था, ये तभी तो आजाद हुआ था, किसका हाथ था? राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा हाथ था इसको वापस लाने में, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं यहाँ पर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। मंडोवी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की, और जुआरी भी इंपॉर्टेंट नदी है। जुआरी और मंडोवी यहाँ की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो दुग्धधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्धधारा और वज्रपोहा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। दुग्धधारा और वज्रपोहा, ये दोनों यहाँ के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हो जाते हैं। क्या कहते हैं भाई? गो टू विलेज, ये मिशन किसका लगता है आपको? जरा बताइए भाई, गो टू विलेज की बात कह रहा है, ये आपको किसका मिशन लगता है? कौन बच्चा बताएगा? गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 40-2-1, क्या बात है शिवम, बहुत अच्छा। चलिए दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे? गो टू विलेज, ये मिशन किसका होगा? तो आप बोलोगे सर ये मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर, ध्यान रखना। मणिपुर में कौन है? एन बीरेन सिंह, याद रखोगे, एन बीरेन सिंह वहां के सीएम, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाती है। तो वहां के जो सीएम है उन्होंने क्या काम करा? गो टू विलेज मिशन चलाया। मतलब क्यों? इसलिए चलाया ये मिशन कि भाई लोगों के पास सरकारी सुविधाएं पहुंचे। कौन सी सुविधा? सरकारी सुविधा उनके पास पहुंचे, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, इसलिए चलाया ये, बस। मणिपुर इज द राइट आंसर। सरकारी सुविधाओं को, वहां की तकरीबन 60 वहां पर विधानसभा सीट पड़ती है, ध्यान रखोगे कितनी? 60। तो वहां के 60 गांव में ये चलाया, याद रखोगे, 60 गांव में, 60 विधानसभा की 60 गांव में चलाया। क्या? गो टू विलेज, ये चीज आप ध्यान रखोगे मणिपुर के अंदर, ताकि वापस सरकारी सुविधाएं घर में पहुंचे, बस। नेक्स्ट, गणगौर एक लोक नृत्य है, कहाँ का है ये? जरा बताओ भाई, राजस्थान का है या फिर आपको लगता है राइट आंसर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब? भाई पंजाब के अंदर तो आपका गिद्दा चलता है, कहां पर? गिद्दा पंजाब के अंदर, है ना, ये चीज याद रखोगे। भांगड़ा चलता है, भांगड़ा चलता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर फाग है, ये चीज ध्यान रखोगे। एक फाग हरियाणा में भी है, फाग बुग्गा, ये हरियाणा में भी है, ये भी चीज ध्यान रखना। एक फाग जम्मू कश्मीर में भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कौन सा हो गया ये? तो आप बोलोगे सर राजस्थान इज द राइट आंसर। गणगौर, गणगौर कहां पर चलता है? राजस्थान के अंदर चलता है, ये चीज आप ध्यान रख लोगे। क्लियर है? राजस्थान, अगर आपसे राजस्थान का हमको बताया सर इसका हाईकोर्ट किधर है? हाईकोर्ट है सर जोधपुर के अंदर। किधर है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1727 में। पता है ना आपको? 1727 में। पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है
राजस्थान से 1070 किलोमीटर की कितने जिले लगते हैं इसके? वहां 4 जिले लगते हैं, 4 जिले। ये चीज आप ध्यान रखोगे। पाकिस्तान से 1070 लगती है, 4 जिले लगते हैं, ये याद रखना इसके। ये चीज ध्यान रखोगे। सबसे छोटा जिला कौन सा है कमेंट में बताना। राजस्थान का। नेक्स्ट अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिमा के लिए किस देश से 2 शिलाएं लाई गई है? जरा बताओ। इंपॉर्टेंट डालना भैया इसको तो। ठीक है, समझ गए। चलिए दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे? राइट आंसर भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? हाँ जी मैं नहीं बताऊंगा मुझे पता ना होगी पक्का, तभी तो। चलिए बताओ इसमें से क्या लगाओगे? गलत नहीं करना। दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? राइट आंसर बताओ इसमें से क्या है? एक बच्चा कह रहा है नेपाल। नेपाल वाले बच्चे ठीक है, बच्चे बोले नेपाल राइट। सब बच्चों का ठीक है। नेपाल ध्यान रखोगे। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिमाएं किस देश से 2 शिलाएं लाई गई? ये लाई गई नेपाल से लाई गई। ठीक है, ये हमें पता है। नेपाल के कहां से? ध्यान रखोगे शालिग्राम। वहां पर शालिग्राम पत्थर पड़ते हैं नेपाल के अंदर। ये चीज ध्यान रखोगे। कौन सा पत्थर है ये? शालिग्राम पत्थर है, और ये नेपाल के शालिग्राम में देखने को मिलता है। और इसका जो वजन है, 2 पत्थर लाए गए। हमको पता है कितने दिन की यात्रा करके 7 दिन में वो आए हैं यहाँ पर। स्लो उनको लाया गया है। शालिग्राम पत्थर से वो क्या होंगी? प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। और ये वहां पर ध्यान रखना। आप बूढ़ी गंडक जानते हो? बूढ़ी गंडक वो नेपाल में जो है नारायणी के नाम से जानी जाती है, तो ध्यान रखना। नारायणी, ठीक है, नारायणी नदी है। नारायणी नदी के पास ये पत्थर मिलते हैं। कहाँ? नेपाल में। क्लियर हो जाती है? नेपाल के अंदर नारायणी नदी के पास नेपाल में ये पत्थर मिलते हैं, शालिग्राम पत्थर। क्यों फेमस है ये? इसलिए फेमस है कि ये बहुत मजबूत है। ध्यान रखोगे, समझ गए? बहुत ज्यादा क्या है ये? मजबूत है। ये चीज ध्यान रखना। टूटते नहीं है, सुखाली, बहुत टाइम तक इनसे आप मूर्ति बना के रख सकते हो। तो ये शालिग्राम पत्थर है, ठीक है, नारायणी नदी के पास से मिले। इसको हम बिहार में बूढ़ी गंडक बोल देते हैं, नारायणी नदी को। ध्यान रखना, ठीक है, बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। अब ठीक है, वहां पे आ गई, वहां से पत्थर ले आए 7 टन। इनमें 2 पत्थरों में तकरीबन 7 नहीं 40 टन का वजन है इनमें। कितना वजन है? इतना। तो इन्हीं से जो है पत्थरों से काट के मूर्ति बनाई जाएगी। किसकी? ध्यान रखोगे, राम जी की। ये चीज आप ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर क्या इससे पहले भी इस पत्थर को कहीं यूज किया गया है? हाँ किया गया है। जैसे केरल का एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ध्यान रखोगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उसमें भी ये पत्थर यूज हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखना। क्या और भी किसमें हुआ है? हाँ, एक राधा जी का मंदिर है वृंदावन में, वहां पर भी यूज हुआ है इस पत्थर का, क्योंकि मजबूत पत्थर होता है। अब एक और चीज है, जो आपका वो है ना बद्रीनाथ, ध्यान रखोगे, बद्रीनाथ, उस मंदिर में भी इसका यूज हुआ है। बद्रीनाथ में ये भी चीज ध्यान रखना। तो इन मंदिरों में इस पत्थर का यूज हो चुका है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाती है? यहां तक आप लोग समझ गए? और पता है वहीं पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी वहीं पर इसी पत्थर से बनाई गई है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इतनी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट। ये बिल्कुल न्यू है, ये चीज ध्यान रखना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? ये बोला हमसे क्या भाई, हमसे क्या गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ, तो इसमें कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 22। देखो, दोष सिद्धि की बात आए, जब आपको दोष सिद्ध करना होगा कि हाँ भाई इसका ये दोष है, ठीक है, जब दोष सिद्धि की बात आएगी तो आर्टिकल 20। जब भी आपसे गिरफ्तारी और नजरबंदी की बात आएगी तो आर्टिकल 22। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होगा। आर्टिकल 22 में ये बात लिखी हुई है। आपको क्या कारण से उन्होंने गिरफ्तार किया है ये भी उनको बताना होगा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और आपको 24 घंटे के ऊपर मजिस्ट्रेट के पास ध्यान रखोगे पेश करना होगा। और आपको अगर नजरबंद करके रखना है तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। ये ध्यान रखना, ये लॉ है, कानून है। समझ गए? नेक्स्ट, बोलते हैं कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगी? कौन सा पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? देखो हमारे यहाँ कई सारे बायोस्फीयर है, ठीक है, ध्यान रखोगे। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ कई सारे हैं। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल, याद रखना। तो हमारे यहाँ तो कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहला 2000 में डिक्लेयर किया गया था, साल 2000 में जो डिक्लेयर किया गया था वो कौन सा किया गया था? नीलगिरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये चीज ध्यान रखोगे। ये हमारे यहाँ सबसे पुराना बायोस्फीयर है। आप बोलोगे सर ये जो नीलगिरी के जंगल है कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको केरल, ठीक है, ध्यान रखोगे, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर की तरफ। यहाँ पर नीलगिरी के जंगल है और इसी को एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया? बायोस्फीयर पहला वाला। सुंदरबन में बायोस्फीयर है, नंदा देवी भी है, पंचमढ़ी भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल की तरफ, याद रखना। और नंदा देवी ये आपको मिलेगा उत्तराखंड की तरफ, और पंचमढ़ी एमपी की तरफ। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट आ रही है, होता है भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? राइट आंसर है ना। जरा बताइए भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? मान के चलो आपका ये नोट है, यहाँ आप छोटी-छोटी भाषाएं देखती हैं, उसमें लिखा हुआ है पैनल। तो यहाँ पे भाई इधर तो आपका हिंदी में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, है ना। आपको यहाँ हिंदी में मिल जाएगा, यहाँ इंग्लिश में मिल जाएगा। लेकिन ये जो बीच में यहाँ पर कितनी भाषाएं आप बोलोगे? ये देखो 17 है, ठीक है। उसने क्या लिखा है? पहले मैंने बोला पैनल, पता ही राइट आंसर। ओके, पैनल पे 15 बताओगे, ये इतना क्लियर हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो आप इतना बता दोगे। जब उसने बोला है कि पैनल पर यहाँ पर कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी आपको, तो आप बोलोगे 15। ये हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, ये यहाँ पर मिलेंगी अलग अलग। तो उसने पहले ही लिख के दिया है ये सब बात, ठीक है। 15 इज द राइट आंसर। पता है इस पे कैसे लिखा हुआ होता है? जैसे देखो यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे ना है इंग्लिश में लिखा हुआ होता है ना। जैसे आपसे पूछने लगे सर 10 रुपया, याद रखोगे 10 रुपया, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? नेपाली में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चीज आप ध्यान रखना, नेपाली में, है ना। 10 रुपया कड़ी, ये किस में लिखा हुआ है? 10 रुपया कड़ी, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये संस्कृत में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर एक धा रुपया भी मिलेगा आपको, धा रुपया,
ठीक है, ध्यान रखोगे। एटीएम 10 रुपया भी मिलेगा आपको, 10 रुपया ऐसे भी मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, 10 रुपया ऐसे भी करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये अच्छा, महात्मा गांधी श्रृंखला के जो नोट आ रहे हैं वो कब से आ रहे हैं जी? 1996 से। ध्यान रखोगे, महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट आ रहे हैं वो कब से आ रहे हैं? 1996 से। ध्यान रखना, एसएससी पूछ लेती है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन है पाकिस्तान भारत में स्थित है? जरा बताना इसमें से कोई एक है जो भारत में है। देखो भाई, गढ़वाली वाला ये आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, इसकी बस खोज हुई है, खुदाई नहीं हुई है अभी, क्योंकि पैसा नहीं होगा पाकिस्तान के पास, है ना, ध्यान रखोगे, इसकी अभी खुदाई नहीं हुई है। उसके बाद आता है तैमाबाद। ठीक है, यस, यही तो महाराष्ट्र में है, हमारे महाराष्ट्र में है, भारत के अंदर, पिरवला नदी के किनारे, पिरवला नदी के किनारे आपको मिलेगा। क्लियर, मोहेंजोदारो, ये कहा है, ध्यान रखोगे, ये भी पाकिस्तान में है ना। 1922 में खोज हुई थी, राखल दास बनर्जी, ध्यान रखोगे, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। मुझे आप ये बता सकते हो इसको पाकिस्तान के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में किस ईयर में डाला गया है? बताना। शुद्धगोई, ये अफगान के अंदर है, ये तो भाई बहुत पुराना स्थल है, तकरीबन 2000 साल पुराना, ऐसा मानते हैं कि 2000 साल पुराना स्थल माना गया शुद्धगोई। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये अफगानिस्तान के अंदर है। क्लियर हो जाएगा, समझ गया? तो मोहेंजोदारो हमारे यहाँ है। बोलता है भारत में, भारत को श्रीलंका के द्वारा अलग किया जाता है, किसके द्वारा? ठीक है, जरा बताइए, 9 डिग्री, 2 बार 10 डिग्री, यहाँ पे आपको लगेगा पाक जल संधि। देखो ऐसे का क्वेश्चन कई बार फंस जाता है। कैसे? जो नया बच्चा होता है पुराना तो निकाल देता है। आपको होता है भारत को किसके द्वारा श्रीलंका से अलग किया जाता है? तो पाक जल संधि के द्वारा। कैसे? ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी बात है, बस कुछ भी नहीं है इतना कुछ खास। मान के चलो ये आपका, ये यहाँ से यहाँ पर आपका ये द्वीप है, उसके बाद आगे और ये यहाँ का श्रीलंका। ये है श्रीलंका का तिलैया मन्नार। कौन सा है? तिलैया मन्नार, ध्यान रखना। ठीक है, तिलैया मन्नार, ये हमारा धनुषकोडी लास्ट में, धनुषकोडी, ध्यान रखना। ठीक है, जो तिलैया मन्नार और धनुषकोडी के बीच में क्या है? यहाँ पर आपकी पाक जल संधि है, याद रखोगे, पाक जल संधि, याद रखना। ये किस किस के बीच में है? ध्यान रखोगे, भारत और श्रीलंका के बीच में, समझ गए? लेकिन अगर आप ऊपर आओगे तो ये द्वीप आ गया बीच में छोटा सा, इस द्वीप का नाम क्या है? पंबन द्वीप है, पंबन। इसके ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? हमारा रामेश्वरम, रामेश्वरम बसा हुआ है। ठीक है, और ये एक पुल के थ्रू कनेक्ट है हमारी मेनलैंड से, यहाँ पर बीच में पुल पड़ेगा, पुल, ध्यान रखना बीच में, उसको हम बोलते हैं पंबन चैनल। ठीक है, पंबन चैनल। तो आपसे कल को पेपर में आए, पंबन द्वीप हमारा भारत से, पंबन चैनल से अलग होता है, ये चीज ध्यान रखोगे, है ना। और बीच में अगर आपको ये और ये श्रीलंका और भारत का है तो आप पाक जल संधि बोल दोगे। ठीक है, धनुषकोडी और तिलैया मन्नार के बीच में है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जरा बताइए इसमें से भाई, 1 फरवरी, 2, 3 या फिर 4? तो आप बोलोगे सर 1 फरवरी इज राइट आंसर। 1 फरवरी, ध्यान रखना, 1977 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। वीएस पठानिया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, वीएस पठानिया को ध्यान रखना। ये कौन है? इसके अभी हेड हो जाते हैं, इसके अभी आप अध्यक्ष बताओगे, वीएस पठानिया। तो ये अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, 47वां स्थापना दिवस, ये चीज आप ध्यान रखोगे इन्होंने। तो भारतीय तटरक्षक बल हमारी भाई, ये जो हमारी तट है, हमारा जो ये कोस्ट है, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर का, इसकी रक्षा करता है। आपको पता है 1 फरवरी 1977 को स्थापना होती है, दिल्ली, वीएस पठानिया, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को मृत पत्र घोषित किया? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। 1 352 होगा, 368 होगा, कौन सा होगा इसमें से? तो देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को डेड लेटर बोला है, मृत पत्र बोला है? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 356। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? आपको राष्ट्रपति शासन पता है? ठीक है, जिसको हम राज्यपाल शासन कह देते हैं, क्या बोल देते हैं हम इसको? राज्यपाल शासन बोल देते हैं इसको। जब राज्य के अंदर सरकार तंत्र विफल हो जाती है, खराब हो जाती है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, पता ही नहीं है कि किस पे मेजरमेंट है, किस पे नहीं है। ठीक है, वो ध्यान रखो, किस पे मेजोरिटी है, नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसी पे मेजोरिटी है, नहीं है, सारी सरकार गवारा हो चुकी है और सरकार लुढ़क गई है, जाने की स्थिति में है, तो वहां पर राज्यपाल शासन लगा दिया जाता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हालांकि होता तो राष्ट्रपति शासन ही है, क्या राज्यपाल शासन दे दिया भैया। ठीक है, आर्टिकल 356, इसको क्या बोला? बी आर अम्बेडकर ने डेड लेटर बोला है। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? जरा बताना इसमें से, है ना। तो लाल, रंगीन, या फिर आप लगाओगे नीला, या फिर कुछ और होगा। जरा बताइए कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर, है ना, कॉपर सल्फेट का जो रंग है ना, वो होता है नीला। ठीक है, ध्यान रखोगे, CuSO4 into 5H2O, इसमें 5 जल के अणु भी होते हैं, ध्यान रखोगे, 5 जल के अणु भी होते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, CuSO4 into 5H2O, तो क्या हो गया? नीला, कॉपर सल्फेट का रंग, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ के आप लोग, ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आता है, किसे नामीबिया में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? राइट आंसर, नामीबिया के अंदर भारत। अच्छा, हमारे यहाँ जो चीते आए थे, कहां से आए थे? ठीक है, देखो, भारत में नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने? याद रखोगे, सुब्बारायडू, 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी है, आईएफएस अधिकारी है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, कौन है ये? आईएफएस अधिकारी, 1994 बैच के। अब ये पेरू में है हमारे, ध्यान रखोगे, हमारी तरफ से भी कहां बैठे हैं? पेरू देश में बैठे हैं, लेकिन अब इनको कहां शिफ्ट कर दिया जाएगा? नामीबिया। नामीबिया कहां का देश है? अफ्रीका का देश है, ये वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, डन। आ जाइए जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पर आते हैं। बोलता है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउजर को जून 2022 में रिटायर कर दिया? जरा बताओ इसमें से, माइक्रोसॉफ्ट के
सीईओ कौन है? तो वो हो जाते हैं सत्य नडेला। ध्यान रखोगे कौन है? सत्य नडेला। क्लियर? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज है या फिर आपको लगता है एक्सप्लोरर लगेगा या फिर फायरफॉक्स लगेगा या फिर कुछ और, तो किसको उसने रिटायर कर दिया? चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे? नामीबिया से आए थे, कुनो में आए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। बी वाले बच्चे ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। याद रखोगे बी इज द राइट आंसर। इसी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र से 15 जून के आसपास 2022 में इसको हटा दिया था। सत्य नडेला। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से भारत का एक फसल त्योहार लगता है, कौन सा भाई? तीज, बोनालू या फिर आपको लगता है दबरका-देशी या फिर लोहड़ी? चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर? तो ये होता है भारत में एक फसल त्योहार है। भाई देखो, दबरका-देशी तो एक बुद्ध धर्म का त्योहार है और सिक्किम में मनाया जाता है। ये तो नहीं है, ध्यान रखोगे सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है जी, ये तब मनाते हैं, उस दिन मनाते हैं जिस दिन 4 सत्य की प्राप्ति हुई थी किसको? भगवान बुद्ध को। तो ये सिक्किम के अंदर मनाते हैं इसको। तीज ये तो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, राजस्थान में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। राइट, अब बोनालू हो गया। ठीक है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है, देवी का एक उत्सव है। किसका है? देवी जी का उत्सव लगता है। लेकिन जब हम बोलते हैं लोहड़ी, यस लोहड़ी ही है जो भारत का फसल त्योहार पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। राइट आंसर। ओके, ये कहा पंजाब और हरियाणा के अंदर। तो देखो इस क्वेश्चन में 3-4 चीज हो गई। एक तो दबका-देशी, ध्यान रखना, बुद्ध धर्म में सिक्किम में मनाया जाता है। तीज राजस्थान, बोनालू बहुत आता है, बथुकम्मा और बोनालू दोनों ये आपके तेलंगाना में हो गए। नेक्स्ट बोलता है वेदपति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में है? जरा बताना इसमें से क्या लगेगा भाई? देखो वेदपति चिन्ना सत्यम, ध्यान रखना, कुचिपुड़ी साहित्य अकेडमी की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, साहित्य नहीं संगीत अकेडमी की। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, इनका जो जन्म था कुचिपुड़ी गांव में ही हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखोगे। आप बोलोगे कुचिपुड़ी गांव ये कहां है सर? ये आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी गांव। तो इनका जन्म बस वहीं हुआ और ये उसी से संबंधित है। ध्यान रखोगे वेदपति चिन्ना सत्यम का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म वहीं हुआ था जहां कुचिपुड़ी गांव है, जहां से कुचिपुड़ी डांस चला था। अच्छा, इनकी शिष्य कौन है सर? है ना वैजंती माला। याद रखोगे वैजंती माला इनकी शिष्य रही है। हेमा मालिनी याद रखोगे वो भी इनकी शिष्य रही है। रेखा ये भी इनकी कौन रही है? ध्यान रखोगे रेखा भी इनकी शिष्य रही है। तो ये जो एक्ट्रेस है ना, ध्यान रखोगे जो एक्ट्रेस है वो भी इस डांस से जुड़ी हुई है, यानी कि किससे? इसी से, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलता है थेक्कर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर लगता है आपको? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? बोला उसने कि भाई थेक्कर पक्षी अभ्यारण्य आपको कहां पर लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये केरल में। और ध्यान रखना कल 8 से 10 नाइट में क्लास लेंगे। ठीक है, कल 8 से 10 ये चीज ध्यान रखना, यहीं एसएससी के चैनल पर। ओके, चलिए थेक्कर पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है जरा बताओ। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि तुम्हारा बेस क्लियर हो चुका होगा, मजबूत भी हो चुका होगा। ठीक है, तो क्या लगाओगे एक राइट आंसर? केरल वाले आंध्र प्रदेश में भाई। ठीक है, एक नहीं अरुणाचल नहीं है, एपी लिखा था एक बच्चा। केरल के अंदर ध्यान रखोगे थेक्कर पक्षी अभ्यारण्य वहीं पर ही है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। पता है एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां है? वो आपका गोवा के अंदर है। तो इसको भी सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बोल देते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, थेक्कर को क्या बोल देते हैं? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये भी चीज आप ध्यान रखना, इसको भी बोल देते हैं। समझ गए ना? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य इसको भी बोल देते हैं, लेकिन पेपर में थेक्कर करके ही आएगा, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, इसी नाम से ज्यादा आता है। नेक्स्ट आता है तो साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? बोला भाई कौन है? ठीक है, जरा बताना इसमें से, है ना? मधुसूदन दत्त। क्या लगता है? मेघनाथ वध है इनका। तो क्या है? मेघनाथ वध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? हारुकी मुराकामी या फिर आपको लगता है कैन कुरोई या फिर जॉन मिल्टन? तो आप बोलोगे यस कैन कुरोई इज द राइट आंसर। साइलेंट क्राई ये उस लड़के के ऊपर कहानी है। एक लड़का एक छोटे भाई के साथ अपने पैतृक गांव जाता है तो थोड़ा भावुक हो जाता है ना? तो उसी के ऊपर द साइलेंट क्राई है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, रखना नहीं, याद रखो, याद रहेगा कि हाँ भाई साइलेंट क्राई किससे रिलेटेड थी ये कहानी। अब जरा बताइए राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, उसको भद्र विहार कहा जाता था। तो जरा बताइए मथुरा काशी कन्नौज या फिर हरिद्वार? क्या लगाओगे इसमें से? तो उन्होंने एक भद्र विहार, तो आप क्या लगाओगे सर? मथुरा काशी कन्नौज या फिर हरिद्वार? देखो भाई पहली बात, राजा हर्षवर्धन को आप जानते हो। राजा हर्षवर्धन किसके बेटे थे? प्रभाकवर्धन के थे। ध्यान रखोगे प्रभाकवर्धन के छोटे बेटे थे। ये चीज आप ध्यान रखोगे। प्रभाकवर्धन का बड़ा बेटा कौन था? राज्यवर्धन। ये चीज आप ध्यान रखना, राज्यवर्धन। ठीक है, और इनकी बहन का नाम क्या था? राजश्री। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो राजश्री की शादी ये लोग किससे कर देते हैं? कन्नौज के राजा से कर देते हैं। ध्यान रखोगे ग्रह वर्मन के साथ शादी कर देते हैं, ग्रह वर्मन। ठीक है, और ये मौखरी वंश का राजा था, मौखरी वंश। अब इस ग्रह वर्मन को कौन मार देता है? शशांक आकर मार देता है। ध्यान रखोगे शशांक कहां का राजा था? बंगाल यानी कि गौड़ का राजा था। वो आके इसको मार देता है। तो विधवा कौन होगी बेचारी? राजश्री हो गई। राजश्री का बदला कौन लेने जाता है? राज्यवर्धन। वो भी मारा जाता है धोखे से। बचा कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अपनी सिस्टर को अपने घर ले आता है और कहता है मैं तेरा बदला ले लूंगा, तू टेंशन ना ले। और वो किसको मार देता है? शशांक को। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर हर्षवर्धन हरियाणा में इसकी राजधानी थी, ये चीज ध्यान रखना, है ना? हरियाणा में इसकी राजधानी थी थानेश्वर। अब इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई जाके कन्नौज। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो इसकी दो राजधानियां थी और कन्नौज तो बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया था ज्ञान का इसके टाइम पर। ये चीज आप ध्यान रखना। तो 2 राजधानियां हो गई इसकी। तो और इसकी सेना को क्या बोला जाता था? चतुरांगिनी बोला जाता था इसकी सेना को, चतुरांगिनी। ध्यान रखना, जिसमें पैदल सैनिक भी होते थे, घोड़े वाले भी होते थे, ठीक है, हाथी वाले भी होते थे, है ना? और चौथे वाले कौन से होते थे? पैदल हो गए, ठीक है, घुड़सवार हो गए, हाथी वाले हो गए। एक और होते थे ग्रुप वाले जो होते थे, घुड़सवार हो गए, हाथी वाले हो गए, पैदल हो गए। एक और होते थे जो चौथे नंबर के होते थे, ठीक है,
ये जरा याद दिलाना, चतुरांगिनी सेना बोलते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसका क्या था, भंडी प्रधान सचिव था, भंडी प्रधान सचिव हुआ करता था इसका, अवंती विदेश सचिव हुआ करता था। अवंती क्या हुआ करता था, विदेश सचिव। पहले तो ये शिव जी का भक्त था, यानी कि हिंदू धर्म से शैव धर्म से जुड़ा हुआ था, शिव जी की पूजा करता था। बाद में बौद्ध बन गया, ठीक है, बौद्ध बन गया। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। पैदल, घोड़े, हाथी, ठीक है, एक और होते थे, पैदल होते थे, घोड़े वाले होते थे, हाथी होते थे, ठीक है। कौन से, एक बार और सोच के जरा बताओ भाई, ठीक है। चतुरांगिनी इसकी सेना को बोलते थे, रथ, रथ वाले, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, जो आपके रथ होते थे, रथ लेकर चलते थे, वो भी इसी में होते थे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाला सबसे युवा प्लेयर कौन, ईशान किशन, सूर्य कुमार, या फिर आपको लगेगा शुभमन गिल या फिर पृथ्वी शॉ। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। अगर मुगल काल की कौन थी, कौन थी उसकी मम्मी, ठीक है। जरा नूरजहां की मम्मी, ठीक है, क्या नाम था, अस्मत बेगम तो नहीं था। चलो, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर कौन, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, भाई वाह, शुभमन गिल इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, शुभमन गिल। देखो भैया, इन्होंने 208 रन बनाए थे, है ना, सबसे युवा प्लेयर बन गए थे, सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, 200 बनाने वाले। अब इन्होंने तीनों फॉर्मेट में, यानी कि इन्होंने टी20 में सेंचुरी लगा दी, टेस्ट में भी इन्होंने सेंचुरी लगाई हुई है, ओडीआई में, और इंटरनेशनल क्रिकेट के यही फॉर्मेट है, इन तीनों में लगा दी इन्होंने, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखो। ऐसा करने वाले इंडिया की तरफ से सबसे पहले कौन थे, सुरेश रैना थे, सुरेश रैना, ध्यान रखना, ऐसा करने वाले, ये चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाओगे। बोलता है कि कौन संघीय देश नहीं है, कोई एक फेडरल कंट्री नहीं है, जरा बताओ भाई कौन नहीं है एक फेडरल कंट्री, तो क्या लगाओगे, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना, तो क्या होगा एक राइट आंसर, इनमें से कोई एक संघीय देश नहीं है, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना, तो क्या बोल सकते हो। देखो भाई, संघीय देश नहीं है, यानी कि एक ही पार्टी का शासन चलता है, एक ही पार्टी के थ्रू शी जिनपिंग गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो वो चाइना ही है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक पार्टी का शासन, ये चीज आप ध्यान रखना, एक पार्टी का शासन, ये कौन सा है, चाइना है, और चाइना की सीमा 16 देशों के साथ लगती है, दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी 16 देशों के साथ बाउंड्री लगती है। और हमारी कितनी लगती है इनके साथ, चाइना वालों के साथ, 3488 किलोमीटर हमारी चीन के साथ बाउंड्री लगती है, राइट। क्लियर, चीन की सबसे लंबी नदी यांगतिसक्यांग, यांगतिसक्यांग, और ये यांगतिसक्यांग एशिया की सबसे लंबी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर एक येलो रिवर भी बहती है, ध्यान रखोगे, येलो, या इसको हम क्या बोल देते हैं, हांगहो रिवर भी बोल देते हैं, हांगहो नदी भी बोल देते हैं इसको हम, येलो नदी को, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखना, येलो नदी चाइना का शोक है। चलो, माई लाइफ माई मिशन क्या पता, जरा बताओ इसमें से, महात्मा गांधी, रतन टाटा, गुरु राम रहीम, या फिर बाबा रामदेव, कौन से लगते हैं इसमें से, ठीक है, जरा बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो माई लाइफ माई मिशन, तो ये किसकी हो जाती है, आप बोलोगे इसमें से महात्मा गांधी, रतन टाटा, या फिर आपको लगेगा बाबा रामदेव। यस, बाबा रामदेव इज द राइट आंसर। 1965 में जन्मा लड़का कहां पर जन्मा जी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, हरियाणा के कहां पर जी, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्या मिलेगा, महेंद्रगढ़, ठीक है, मिलेगा हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ये जन्मे थे। इनका जो पहले योग आता था वो किस टीवी चैनल पर आता था, आस्था पर आता था, आस्था पर, ठीक है, आस्था टीवी चैनल पर आता था, ये चीज आप ध्यान रखना बाबा, समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोलता है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, है ना, ये जो एक्ट आया था, यानी कि वन में जो जीव रहते हैं, चाहे पेड़ ही क्यों ना सही, उनको भी आप नहीं काटोगे, और जो जीव जंतु घूमते हैं उनको नहीं मारोगे, तो ये 1972 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, प्रोजेक्ट टाइगर ध्यान रखोगे, ये 1973 का है। लेकिन आपसे क्या पूछा वहां, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, 1988 नहीं है, गलत हो जाना, 86 इज द राइट आंसर, ओके, 86 इज द राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ध्यान रखोगे, ये 1986 इज द राइट आंसर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना, ये बहुत आ जाते हैं कभी कभी, आपके फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ, क्या बोलेगा, सतीश शिवलिंगम को आप क्यों जानते हैं, जरा बताना, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है, कहां के शिवलिंगम, ध्यान रखोगे, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है जी, अब ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और ये भारोत्तोलन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाती है। अब इन्होंने 2014 में भी गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ में, 2018 में भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था, तो 2 बार ये क्या है, गोल्ड जीते हुए हैं, किसमें, कॉमनवेल्थ में, ये चीज आप ध्यान रखना, डन, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या फिर आपको लगता है आंध्र प्रदेश, तो आप बोलोगे सर ये कर्नाटक के बीजापुर में है, कहां है, कर्नाटक के बीजापुर में है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, बीजापुर के 7वें शासक ने बनवाया था, बीजापुर के 7th शासक ने इसको बनवाया। दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबज है ना, ध्यान रखोगे, दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबद है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाता है, समझ गए, डन, ठीक है, ऐसे ही तो ध्यान रखने का, बस समझदार हो जाए तो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, तो जरा बताना भाई लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग, या फिर संसद, या फिर परिसीमन आयोग, ध्यान रखना, ये एमटीएस का क्वेश्चन है तुम्हारा लास्ट ईयर का भैया, ठीक है। चलिए तो देखो, लोकसभा के चुनाव कौन कराएगा, ध्यान रखना, वो कराता है आपका
चुनाव आयोग, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखोगे 324 से लेकर 329 के बीच में आते हैं आर्टिकल, ठीक है, क्लियर हो जाती है। और चुनाव आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है आपको पता है, राजीव कुमार है सर, ठीक है, राजीव कुमार है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है इस टाइम, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये कब से बैठे हुए हैं, मई 2022 से, है ना, मुख्य चुनाव। इनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त और है, 3 लोग होते हैं टोटल, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग। अच्छा ये बता सकते हो कि चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसका जो कार्यकाल है वो कितने साल तक का है, बताओ जरा कमेंट में, ठीक है, 60 65 63 70 75 कितना तो होगा, जरा बताओ। सिद्धि विनायक मंदिर में, जरा बताना, दिल्ली उत्तर प्रदेश मुंबई महाराष्ट्र क्या लगेगा आपको, सिद्धि विनायक, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, राइट आंसर, गलत नहीं करना, बहुत अच्छा, 2+1, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, अनूप गोयल, अच्छा जी, चलिए जी और दीजिए, क्या लगाओगे, 6 65 पक्की बात है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो क्या कहता है भाई, ये कहता है सिद्धि विनायक मंदिर आपको कहां पर लगता है, तो सिद्धि विनायक मंदिर आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, डी इज द राइट आंसर, डी होगा, डी सी नहीं, ठीक है, डी एक विजय गलत हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र। और ये किसको समर्पित है, गणेश जी को, ठीक है, गणेश जी भगवान को ये क्या है, समर्पित है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सिद्धि विनायक मंदिर, है ना, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा जैसे आपसे कह सकता है सोमनाथ मंदिर कहाँ है सर, सोमनाथ, है ना, ये आपका गुजरात में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अक्षरधाम ये गुजरात में भी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है, ठीक है, समझ गए। पद्मनाभ स्वामी, ये हमने पढ़ लिया कि पद्मनाभ स्वामी कहाँ है, ध्यान रखोगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ है, ये तो केरल में है ना भाई, केरल में, है ना। और रामनाथ स्वामी मंदिर, ये रामनाथ स्वामी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है, वृंदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में क्या वृंदेश्वर मंदिर है, ये हमें पता है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर है, राइट, क्लियर हो जाता है। काशी विश्वनाथ ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत ने किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया है, जरा बताओ ये किसमें शामिल हो गया भाई, है ना, भारत ने किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया है, दक्षिण अफ्रीका या फिर नाइजीरिया या फिर आपको लगता है कांगो या फिर आपको लगता है तंजानिया, तो आप बोलोगे सौर, इसमें कांगो आ गया है, ठीक है, कौन आ गया, कांगो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, कांगो, ठीक है। भारत ने किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय आपको कहां मिलेगा, गुरुग्राम में मिलेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। और गुरुग्राम में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, इसमें अमेरिका भी आता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कभी आपके पेपर में आए, नेक्स्ट बोलता है मधुबनी जो कलाकृति है आपको किधर मिलेगी भाई, है ना, ये पता है मधुबनी कलाकृति ब्रश से भी हो जाती है, माचिस की तिल्ली से भी हो जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ब्रश से भी हो जाती है और माचिस की तिल्ली से भी हो जाती है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, माचिस की तिल्ली से भी हो जाएगी और ब्रश से भी हो जाएगी पेंटिंग। अब भैया माचिस की तिल्ली से कितनी भारी पड़ेगी, सोचने वाली बात है ना, कहीं आग लगी तो, ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान, तो आप बोलोगे यस, बिहार के मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कहां पर, बिहार के मिथिला क्षेत्र में, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला उन्हें, तो क्या लगता है, मदर टेरेसा, 1979 में मिल गया था इनको तो, लेकिन आपको क्या लगता है, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी को भी मिल गया था, अमर्त्य सेन को भी मिल गया था, बट आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लगाओ, उनको नहीं मिला था, है ना। 2002 से लेकर 2007 के बीच में क्या थे ये हमारे राष्ट्रपति रहे थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला था, ठीक है, ये तो बहुत गंदी बात है ना। चलिए कोई बात नहीं है, चलेगा। सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया के लिए किसको मिला, 1913 में, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। जो बच्चे पुराने होते हैं ना उनको पता होता है, उन्हें पता है कि क्या चीज कैसे तरीके से आ सकती है, जो नहीं होते हैं उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें नहीं पता, उन्हें संसद पढ़ने में मजा नहीं आएगा, उन्हें बोरिंग लगेगी, पता नहीं क्या ये है संसद, है ना, 2 3 4 या फिर 5। अब संसद है भाई हमारे देश की, उसमें कितने सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, 2 सदन होते हैं। जब भी हमसे सदन पूछेगा, लेकिन संसद किससे मिलाकर बनती है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी आता है, ठीक है, क्योंकि जब आप बिल पास करना चाहते हो यहाँ भी कराओगे, इससे भी अनुमति लोगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो 2 इज द राइट आंसर यहाँ पर, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्या लगाओगे, गुरजीत कौर का संबंध इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, गुरजीत कौर कौन बच्चा लगाए, पहले इसमें तुम्हारे सारे आंसर देखो, जरा बताना, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, अननोन बहुत अच्छा, वेरी गुड, 2 इसमें से, शशिपाल बहुत अच्छा, गौतम ठीक है, तरुण बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, 2 इसका आंसर दियो पहले, देखते हैं क्या लगाओगे, सदन 2 अंक 3, महेश बहुत अच्छा भैया। गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है, कौन बच्चा बताएगा, ठीक है, स्किप कर दिया उसने, क्यों स्किप कर दिया, क्यों अब तो क्या लगाओगे, तैराकी, ना 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 तैराकी नहीं है, ठीक है, तैराकी नहीं है, हॉकी से जुड़ी हुई है, ओके समझ गया, ये हॉकी से जुड़ी हुई है। जब 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, तो उसमें भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल किए थे, भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो, सबसे ज्यादा गोल किए थे, ध्यान रखना। और पूरे टूर्नामेंट में 3rd नंबर पर रही थी, 3rd नंबर पर रही थी, समझ गए आप लोग। हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल है, ध्यान रखोगे, रानी रामपाल है हॉकी टीम की कैप्टन। देखो मुगल काल के दौरान संस्कृत महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वो किस नाम से जाना गया, जरा बताओ। देखो भाई मुगल काल में, ठीक है, किसके टाइम पर, अकबर के टाइम पर, ठीक है जी, अकबर के टाइम पर संस्कृत महाभारत संस्कृत में लिखी हुई थी, उसको फारसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसको जब फारसी में कन्वर्ट किया गया तो उसका क्या नाम बन गया था, तो उसका नाम बन गया था रज़्मनामा, ध्यान रखोगे, रज़्मनामा।
ठीक है। देखो रस्म का क्या होता है मतलब युद्ध, ये चीज आप ध्यान रखना। नामा का क्या मतलब होता है कहानी, तो आप क्या बोलोगे इसको युद्ध की कहानी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। युद्ध की कहानी किसने किया था, फैजी ने किया था। अब ये फैजी कौन था सुथरा भैया, ये अबू फजल का ब्रो था, ध्यान रखोगे क्या था, अबू फजल का ब्रो था ये ब्रो, ये चीज आप ध्यान रखना। तो दोनों ब्रो ध्यान रखोगे, ये दोनों ब्रो किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे, ये चीज आप ध्यान रखना। अकबर के दोनों नवरत्न थे, ध्यान रखोगे, दोनों दोनों के दोनों को भारत रत्न मिला हुआ था उस टाइम का, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नवरत्न, नवरत्न आपको बताया ना नवरत्न, जैसे कि बीरबल भी थे, है ना, ध्यान रखोगे, टोडरमल भी थे, मुल्ला तो प्याजा भी थे, अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको ये तो पता है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है ना, द्वीप गोवा का क्या ना, ठीक है। क्या आपको लगता है द्वीप तमिलनाडु, देखो भले इसका आंसर ये हो लेकिन इनको ध्यान रखना, द्वीप गोवा भी एसएससी ने पूछ रखा है, द्वीप तमिलनाडु का भी पूछ रखा है, मुनरो द्वीप केरल का भी पूछ रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एलिफेंट द्वीप भी पड़ेगा एक यहाँ पर, और एक एल्फिंस्टन द्वीप भी पड़ेगा केरल में, बहुत सारे द्वीप है केरल में, एसएससी में जो ज्योग्राफी है उसमें पढ़ी हुई है इसकी क्लासेस। माजुली असम का वही सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, वो कहा है असम का 33वां जिला, असम का 33वां जिला बना दिया क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, है ना, ध्यान रखोगे। अब आप बोलोगे सर फिर सबसे छोटा कौन सा द्वीप है, उमानंदा, वो भी वही है, ध्यान रखोगे। नदी द्वीप जो सबसे छोटा है, नदी जो बनाती है मानसून नदी बहकर कई भागों में बढ़ गई नदी, फिर आगे चल के बीच में क्या हो गया भाई, बीच में द्वीप बन गया क्योंकि इसके चारों तरफ से तो पानी निकल गया, तो बीच में द्वीप बन गया, तो उमानंदा। इसको ध्यान रखना, ये मयूर के पंख जैसा दिखता है, ध्यान रखोगे, मयूर मोर के पंख जैसा द्वीप दिखता है उमानंदा द्वीप, तो उमानंदा द्वीप भी सबसे छोटा द्वीप है और सबसे बड़ा माजुली द्वीप है असम के अंदर, ये दोनों, ठीक है, सबसे बड़ा आए चाहे छोटा है। व्हाइट बॉल किस खेल से संबंधित है जरा बताना इसमें से, देखो व्हाइट बॉल क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल या फिर टेनिस, जरा बताना इसमें से कौन गलत करेगा, ठीक है, जरा बताइए इसमें से व्हाइट बॉल किस खेल से संबंधित है। और कल 8 PM पर टाइम से टपक जाना, ठीक है, पहले तो मैं एक इवेंट करूंगा 30:30 मतलब 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 के आसपास, और फिर मैं कल को सेम टाइम पर आपकी 8 से 10 क्लास लूंगा, एसएससी एमटीएस वाले बच्चे टाइम से टपक जाइए, और वो सीएचएसएल वाले बच्चे भी, ठीक है। चलिए भाई क्या कहता है, व्हाइट बॉल का संबंध क्रिकेट से, जब बल्लेबाज खड़ा होता है उधर से बॉल फेंकी और वो उसकी रेंज से बाहर है, मतलब उससे बैट घुमाया उसकी रेंज से वो बाहर जा रही है वो, तो आप उसको क्या दोगे, व्हाइट बॉल दोगे, ठीक है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है ये चीज, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बोलता है जून 2019 तक इसरो के अध्यक्ष कौन है, जरा बता सकते हो, इसरो के अध्यक्ष, है ना भाई, जरा बताना भाई। 2015 से 18 तक तो ये थे भाई साहब, है ना, ध्यान रखोगे, किरण कुमार, फिर थे के शिवान, याद रखोगे, ये 2019 में कौन आए, के शिवान। अब कौन है ना, अब कौन है, अब कौन है मुझे बता सकते हो, अब चेंज हो गए 2022 में, कौन चेंज हुए 2022 के शुरू में ही, और जो इसरो था उसकी स्थापना ध्यान रखोगे वो 15 अगस्त को की गई थी, 15 अगस्त 1969 को की गई थी, ठीक है, इसरो, ये चीज ध्यान रखोगे। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, बेंगलुरु के अंदर हो जाता है, ठीक है। किसको श्रेय दिया जाता है इसकी स्थापना का, विक्रम साराभाई को दिया जाता है, विक्रम साराभाई, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। क्या याद तक सोमनाथ, वेरी गुड, सोमनाथ, एस सोमनाथ, ध्यान रखना, ये तुम्हें फ्री के मार्क्स दे जाते हैं कभी कभी कि हाँ भाई हमने थोड़ा सा पढ़ा था और आ गया। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, या फिर आदेश बिंदु है, या फिर आपको क्या लगेगा, है ना, आपको लगता है मुद्रा विधेयक पर चर्चा, जरा बताओ इसमें से तो क्या होगा, एक राइट आंसर है ना, जरा बताइए। इंदिरा गांधी पीएम थी कब भैया, अच्छा इसके टाइम पे, चलिए दीजिए इसमें से क्या, देखो भाई प्रश्नकाल, शून्यकाल, तो पहला वाला कौन सा होगा, इज राइट आंसर, है ना, प्रश्नकाल वाला, ये जो कहलाता है, जो 11 से 12 के बीच का टाइम है, सुबह को 11 से 12 के बीच का टाइम क्या कहलाता है, प्रश्नकाल, और शून्यकाल उसके बाद शुरू होता है 12 बजे, 12 से 1 बजे तक, ध्यान रखोगे 1 बजे तक ये क्या हो गया आपका शून्यकाल, ध्यान रखना। और जो शून्यकाल है वो भारत की ही देन है, ये चीज आप ध्यान रखना, भारत की ही देन है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। तो ऐसे ध्यान रखोगे, सबसे पहले प्रश्नकाल फिर शून्यकाल आता है, इतनी चीज क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक नारायण स्वामी है, स्वाति चतुर्वेदी है, पी चिदंबरम है, या फिर किरण बेदी है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें से है किरण बेदी। 24वीं एलजी रही थी, 24वीं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ की, पुदुचेरी की, है ना, पुदुचेरी की रही थी, 138 साल फ्रांसीसियों के कब्जे में था ये, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और जब ये एलजी थी तो ये भारत की क्या बनी थी, ध्यान रखोगे, उससे पहले भारत की पहली महिला आईपीएस, है ना, पहली महिला आईपीएस, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर रहता है, समझ में, है ना, ऐसे चीज आप ध्यान रखोगे कभी भी आपके पेपर में आए। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं, ये बताना मुझे, भारत की, एक बच्चे ने भेजा था, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ के चलते, न्यायाधीश कौन है, ठीक है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब तुम मुझे ऑप्शन में कुछ भी दे देना, चाहे तुम फातिमा बीबी को दे देना, चाहे तुम लीला सेठ को दे देना, चाहे कुछ भी दे देना, लेकिन पढ़ के देना वो क्या लिखा है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब मुझे आंसर देना, अगर तुमने गलत किया ना यार, ठीक है, अगर तुमने गलत किया तो देख लेना। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, क्या होगा एक राइट आंसर। अब देखो भाई, हमें ईयर तो पता होता है, लेकिन हमसे कभी कभी कोई नहीं बनी अभी तक, ठीक है कोई क्यों नहीं बनी है, ठीक है, गलत हो जाएगा, फातिमा बीबी भी गलत हो जाएगा, फातिमा बीबी भी नहीं है, लीला सेठ को बोलोगे हिमाचल प्रदेश की को
क्वेश्चन क्या था दोबारा देखो, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो क्या बोलोगे, इजीली आप कह दोगे कि कौन, लीला सेठ, काम खत्म। लीला सेठ एचपी हिमाचल प्रदेश की नहीं थी है? उसमें कहीं लिखा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट की बताओगे? कहाँ लिखा है उसमें कि तुम सुप्रीम कोर्ट बताओगे? कहीं बोला उसने? उसने बस ये बोला मुझे ये बता दो जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तक पहुंची है, जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तक पहुंची है, लीला सेठ हिमाचल प्रदेश, काम खत्म करो। ठीक है, उसने यूं पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की बताओ मेरे को। ठीक है, चल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन। अब देखो उसने क्या बोला, 19वां अध्यक्ष की बात करी भाई। अब 19वां सेशन कब था भैया? ये तो 1903 में था, है ना? और 1903 में कौन बने थे? लाल मोहन घोष, काम खत्म। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, 19वां सेशन 1903 में था और उसके कौन थे? लाल मोहन ये थे, घोष थे। ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछने लगे सबसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, ये ध्यान रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये चीज आप ध्यान रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885, 1886 में, याद रखना। ये जो हुआ था पहला बंबई में हुआ था, दूसरा जो हुआ फिर कलकत्ता में हुआ था। इसके कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। देखो ये ना आ जाते हैं, जैसे इसने ये वाला पूछ लिया कि 19वां सेशन, अब बच्चे को क्या पता 19वां कौन सा है? बच्चा क्या सोचेगा, यार कोई 19वें की बात कर रहा है, कुछ काउंटिंग वाउंटिंग करके देख लेता हूँ एक आध साल की, लेकिन वो नाम पता नहीं लगा पाता फिर भी, क्योंकि दिक्कत आ जाती है। कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा भैया 2019 आईसीसी विश्व कप की मेजबानी? इंग्लैंड करेगा या फिर आपको लगता है दक्षिण अफ्रीका करेगा, भारत करेगा, वेस्ट इंडीज करेगा? कर ली, ठीक है, यहाँ लिखो आप, कर ली। किसने कर ली भैया, है ना? आप बोलोगे इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुआ था ये, और जीत भी इंग्लैंड ही गया था। ये चीज ध्यान रखना, इंग्लैंड ही जीत गया था। पता है 2011 में भारत ने मेजबानी करी, भारत जीत गया, है ना जी? और 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी करी, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 2019 में इंग्लैंड करी, इंग्लैंड। इस बार 23 में फिर से भारत में होने जा रहा है ना? भारत में होने जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। और भारत अपने घर पे 24 सीरीज नहीं हारा है, ध्यान रख। कितनी सीरीज? 24, पिछले 4 साल में कोई नहीं हारा है अपने घर में भारत। अब देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पे हार जाएगा या नहीं हार जाएगा, है ना? पटाखों का हरा रंग देने के लिए, ठीक है, किस रसायन का उपयोग किया जाता है जरा बताना। देखो वो खुद सफेद कलर का होता है ये चीज, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद हरा हो जाता है। ठीक है, अब जरा बताओ कौन सा है? पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है भैया? तो आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर आपको लगेगा सोडियम नाइट्रेट, या फिर आपको कुछ और लगता है तो आप बोलोगे यस सर बैरियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। खुद हर एक वो सफेद कलर का होता है लेकिन बाद में हरा रंग देता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है? नेक्स्ट आ जाओ, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है? जरा बताना इसमें से क्या लगेगा? हमारे मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाता है? समझ गए? जो आपको संकेत देता है भूख प्यास के, है ना? वो आपके संकेत देता है भूख प्यास जैसे कि, क्लियर हो जाता है? समझ गए? थैलेमस के नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस होता है हमारे दिमाग में, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को, ध्यान रखना, उसको क्या करता है? ठीक है, नियंत्रित करता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। अरे भैया चलो ना, आ जाइए। भगवान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? फिर वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया, एक दिन तुम इस पे अटके थे, याद है तुम? आज भी अटकोगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए दीजिए, इससे क्या लगाओगे? प्राकृत है, हिंदी है, संस्कृत है, भगवान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? किस भाषा में उन्होंने शिक्षा दी थी, है ना? अपनी बातें लोगों के सामने किस भाषा में रखी थी? अब बताओ इसमें से, ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? करंट आंसर, मुझे पता है, क्लासेस। अच्छा जी, चलो देखते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हारा आंसर ठीक है। और कोई बच्चा? और पाली वाले में ए, ठीक है, अच्छा, और सी, मुझे पता था तुम 2 भाषाओं में गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है ना? देखो पाली को तो आप बिल्कुल बुद्ध के लिए रख दो, ठीक है, भगवान बुद्ध के लिए रख दो, बिल्कुल अलग पाली भाषा को। ठीक है, अब 2 भाषाएं बचती हैं जो बुद्ध धर्म में बहुत ज्यादा चली थी, वो जैन धर्म में, महावीर जैन, है ना? इनके धर्म में जो चली थी वो है प्राकृत और संस्कृत, लेकिन इन्होंने किसमें दिए थे? प्राकृत में। ए द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा? कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करो, पाली को आप बुद्ध के लिए रख दो, भगवान बुद्ध। अच्छा, मुझे बुद्ध और बौद्ध में फर्क बता सकते हो भाई? ठीक है, प्राकृत ध्यान रखोगे और संस्कृत ये ध्यान रखना, और अर्धमगी ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, अर्धमगी ये भी चीज आप ध्यान रखना, ये भी भाषा चलती थी। ठीक है, ये भी चीज आप नोट डाउन रखोगे। अर्धमगी, संस्कृत, प्राकृत, ये किन के टाइम पे चलती थी? वर्तमान महावीर के टाइम। नेक्स्ट आ जाइए, बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं? क्या लोकसभा के स्पीकर को देते हैं? क्यों अपना इस्तीफा किसको देते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री है, पीएम, पीएम अपना इस्तीफा देगा हमेशा राष्ट्रपति को, ये चीज आप ध्यान रखोगे। किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। राष्ट्रपति का वर्णन आपके आर्टिकल किस में मिल जाएगा? 52 में। प्रधानमंत्री का आपको आर्टिकल किस में मिल जाएगा? 74 74 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाती है? आ जाओ नेक्स्ट पर, क्या बोलोगे? निम्न में से किसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022, ये सीजीएल में आया था, ध्यान रखना भैया। ठीक है, सीजीएल में क्या बोलोगे? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? तो ये तीनों को मिला था, कृष्णमूर्ति और पादुकोण, तीनों का नाम ले लो यहाँ से। ठीक है, कृष्णमूर्ति और पादुकोण, ये सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाता है? नेक्स्ट, कैंपेगौड़ा जानते हो ना? कैंपेगौड़ा कौन है? ठीक है, ध्यान रखना, कैंपेगौड़ा जिन्होंने बेंगलोर बसाया था, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? है ना, ये की गई थी, ध्यान रखोगे, 2015 में। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 के टाइम पर ये शुरू की जाती है। इससे क्या हुआ? जो सूक्ष्म और लघु उद्योग वाले लोग हैं, ध्यान रखोगे, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग
ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख तक का लोन, ये चीज आप ध्यान रखनी है, ठीक है। कितना? 10 लाख तक का उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए स्टार्ट की गई थी, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग? ऐसे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया भाई, ठीक है। जरा बताओ, डिवाइड एंड लीड, तो वो कराची में दिया था, ये चीज ध्यान रखोगे। कराची अधिवेशन 1943 में इन्होंने क्या दिया? बांटो और छोड़ो का नारा, ठीक है। क्लियर होता है। 1906 में क्या बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्लियर। अगर आपसे पूछे सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस, है ना, ये कब? 16 अगस्त को इन्होंने, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को क्या बोला था? सीधी कार्रवाई दिवस बोला था। और इसी के बाद जो है ध्यान रखोगे, दंगे भड़के थे किधर से किधर, बंगाल और वेस्ट बंगाल की साइड में, ठीक है। तो ये सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को भी याद रखा करो, ठीक है। क्लियर हो जाता है। बंगाल में, पूरी बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे इलाके में दंगे भड़के थे। फिर वहां पर गांधी जी गए, और गांधी जी जब गए नोआखलाई में, जहां पर हिंदुओं को मारा गया था और मुस्लिमों ने मारा था, तो उस तब गांधी जी को क्या बोला गया? वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला गया था। और ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था। प्रसिद्ध नृत्यांगना चिमनचेरी कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो मुझे आप इसको होमवर्क के तौर पर बता देना घर से, बढ़िया, ठीक है।